हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आज की वीडियो में फिर से मैं मुस्कान के ऊपर में बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ मुस्कान की ननद साहिबा के घर में खुशियों का बारिश हुई है। नन्हा मुन्ना मेहमान आए हैं और ननद साहिबा की देवरानी को बेटा हुआ है। ठीक है, इस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। साथ ही साथ ननद साहिबा का मैंने वीडियो देखा जहाँ पे ननद साहिबा को बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ। उनका 2-3 वीडियो का कंटेंट जो है खराब हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते, डिटेल में हम बात करते हैं। साथ ही साथ मैं थोड़ी जिक्र करूंगी जहाँ पे जेठानी जी बोल रही थी अभी 2 महीने पहले जब गर्मी का सीजन था, जहाँ मुस्कान के घर पर जाकर लोग एसी को तोड़फोड़ कर रहे थे। उसी दौरान की वीडियो, मुस्कान की जेठानी जी का वीडियो आया था कि अच्छे घराने की जो बहू बेटियां होती है ना, घर की लड़ाइयां ऐसा नहीं करते हैं। अभी अच्छे घराने की बहू बेटियां नहीं करती है, मगर अभी जो है मतलब ये अच्छे घराने की बहू बेटियां अपनी बात लेकर आना, यूट्यूब पे पैसा कमाने का पैर पसारना। मुस्कान को तो लालची बोल दिया गया कि मुस्कान लालच के कारण मतलब यूट्यूब पे वीडियो डाल रही है, अपने चैनल को ग्रोथ कर रही है। ठीक है, और साथ ही साथ इसकी चरित्रहीनता पे भी बात कर लिया। साथ ही साथ मुस्कान जो शादी किया वो सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए शादी किया। ठीक है, वगैरह वगैरह बहुत कुछ बोला, यहाँ तक कि मुस्कान की मम्मी को भी नहीं छोड़ा था। आप सबको भली भांति पता है। ठीक है, और एक चीज मेरे अंदर है ना, गलत चीज को देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं होता है, या फिर कोई भी हो। ठीक है, और यहाँ पे और ना ही मुझे झूठ बोलने की आदत है। मैं जब भी कुछ भी बोलती हूँ ना, तो उसमें 99 पॉइंट सच होता है। 1% अगर मैं गलत हो जाऊं तो इस चीज को मैं नहीं गारंटी लेती हूँ, मगर मैं 99.9% सच बोलती हूँ। ठीक है, सच बोलती हूँ। मुझसे कभी भी गलत चीज नहीं बोली जाती है, नहीं गलत चीजों को सपोर्ट किया जाता, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने जेठानी जी का वीडियो देखा है जहाँ पे मुस्कान की जो जेठानी है अपने पति के साथ छत पे घूम रही है, और साथ ही साथ मुस्कान की जो जेठानी है अपने पति के साथ यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हैं। अब मैं मुस्कान की जेठानी जी से मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि अभी ये कुछ टाइम के पहले की बात है, अभी कुछ टाइम पहले की बात है, गर्मी के सीजन वाला। अभी 2 महीना, एग्जैक्ट 2 महीना ही हो रहे होंगे, जहाँ पे मुस्कान का ससुराल में जाके, पुश्तैनी ससुराल में जाकर वहाँ एसी वेसी तोड़ फोड़ किया गया था। और उसके बाद जेठानी जी का वीडियो आता है जहाँ पे मुस्कान को टारगेट करते हुए बोलती हैं जेठानी जी कि अच्छे घराने की बहू बेटियां जो है सोशल मीडिया पे इस तरीके का नंगापन नहीं करते हैं। ठीक है, घर की लड़ाइयां सोशल मीडिया पे नहीं लाते हैं, और बहुत कुछ दिखाया था। ठीक है, अभी जो है जेठानी जी जो मुस्कान की ननद, सॉरी मुस्कान की जो जेठानी है, वो सोशल मीडिया पे नाच भी रही है, अपने पति के साथ वीडियो भी डाल रही है, सब कुछ कर रही है। मतलब वो नंगापन कर सके तो वो संस्कारी घर की बहू बेटियां हैं। यहीं पर अगर मुस्कान अपने बच्चे की परवरिश के लिए, खुद की परवरिश के लिए, जहाँ पे मुस्कान का पति एक फुटी कौड़ी नहीं कमा रहा है, ना ही उसको दे रहा है, तो यहाँ पे अगर वो लड़की अपना घर बसाना चाहती है, अगर वो अपना आर्थिक कंडीशन को सुधार रही है, तो उसमें लोगों को जलन हो रही है कि कहीं, नैना साहिबा को भी जलन हो रही है कि कहीं मेरा अस्तित्व हट ना जाए। ठीक है, कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नैना साहिबा को बदनाम करके मुस्कान जो है आगे निकल रही है, आगे निकल रही है। ठीक है, नाम लेकर। और यहाँ तक कि बोला गया राधा से कंपेयर किया गया मुस्कान को। तो यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि राधा और मुस्कान आसमान जमीन का अंतर है। अगर यहाँ पे बोला गया था, मैंने किसी के वीडियो में या लाइव में मैं सुनी थी कि जहाँ पे बोला जा रहा था कि राधा जो है शिवानी को बदनाम करके आगे निकल रही है, और मुस्कान जो है अपनी ननद को बदनाम करके आगे निकल रही है। तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, राधा जो है शिवानी का ना अपना परिवार का है, ना ही अपना खून है, नहीं कुछ है, टोला पड़ोस की है। ठीक है, और रही बात की बदनामी, तो मुस्कान जो है, मुस्कान उस घर की, ठीक है, उस घर की बहू है, ननद साहिबा उस घर की। ठीक है, मुस्कान की वो ननद है। तो यहाँ पे राधा और मुस्कान से तो कंपेयर मत ही करो, तो ठीक है। रही बात मुस्कान कहाँ बदनाम कर रही है, कहाँ बदनाम कर रही है, जहाँ पे मुस्कान का पति गलत होता है तो उस गलत में भी सास और ननद सपोर्ट कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। आप बात तो बताओ कि कहाँ पे मुस्कान गलत है, किस बात के लिए गलत है। जहाँ पे एक गीता
गीता नाम की औरत के साथ मुस्कान जो है एक वीडियो भी पर्टिकुलर बनाई थी, जहाँ पे बोली थी कि जो मेरा पति है अक्षय, वो गीता नाम की औरत के साथ इसका अफेयर चल रहा है, जो गुलदस्ता दे रही है, ठीक है। एक वीडियो में स्क्रीनशॉट लगा के वो बनाई थी। तो भाई अगर, और यहाँ तक कि मेरे पास कमेंट भी आया कि जो तुम जो जिसका नाम ले रही हो ना गीता, वो अक्षय की मौसी है, ठीक है। अब मौसी है, अपनी मौसी है, चचेरी मौसी है, टोले मोहल्ले की मौसी है, जो भी मौसी है, ठीक है, इतना तो मुझे नहीं पता, मगर मौसी है। अब एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ, अब अगर मौसी और बेटे का, क्योंकि बहन का बेटा जो मौसी होती है, और ठीक है, बहन का बेटा बेटा ही होता है, तो मौसी और बेटे का रिश्ता है, जहाँ पे एक बहू जो है अपनी मौसी के साथ अपने पति का चरित्रहीनता वाला एलिगेशन लगा रही है, जहाँ पे वो बोल रही है कि तुम मौसी से ऐसे मत करो, या मौसी तुम हमारे पति से दूर रहो। तो मौसी क्यों नहीं दूर हट जाती है भाई, क्यों नहीं हट जाती है दूर? या और देखो, आदमी जात बेबड़ा होता है, ठीक है, उसका दिमाग सनकता है, तो ना मौसी दिखेगा ना बहन दिखेगा, जो इस तरीके का जो अभी कलयुग सीजन चल रहा है, समय चल रहा है कलयुग में, इसलिए मैं बात कर रही हूँ। तो अगर यहाँ पे मौसी और बेटे का, ठीक है, मौसी एक तरीके से माँ का ही रूप होती है, तो माँ बेटे का चरित्र के ऊपर उंगली उठ रही है। तो यहाँ पे मुस्कान बोल रही थी कि जैसे जैसे गीता बोल रही है वैसे वैसे मेरा पति कर रहा है, ठीक है। तो अगर इतना ही वो गीता माँ जो है, इतना ही एकदम दूध की धुली हुई है, इतना ही मतलब अपने बच्चे से प्यार करती हैं, एक मौसी होकर अपने बच्चे के साथ अगर फोटो खिंचवा रही हैं, ठीक है, रील बना रही हैं, तो किसी को मतलब तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट किसी को तकलीफ नहीं होगा। मगर जहाँ पे आप दोनों के रिश्ते की वजह से अगर एक लड़की का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, तो वहां पर मौसी को खुलकर सामने आना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि ऐसा कुछ नहीं है, या फिर आज के बाद से मैं अक्षय के साथ कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, ठीक है। इस तरीके से मौसी को आकर एक वीडियो में या मैसेज के माध्यम से पहुंचा देना चाहिए था। रही बात मुस्कान कहाँ पे गलत है भाई, आज तक मैंने उसको, हाँ, गलत मुझे उस जगह पे दिखती थी जहाँ पे अभी मतलब जो गाली गलौज होता है ना वहां पे। तो देखो भाई, गाली गलौज की बात है तो गाली गलौज एक तरफा नहीं हो रहा था, गाली गलौज दोनों तरफ से हो रहे थे, ठीक है, दोनों तरफ से हो रहे थे, ऐसा नहीं। अभी मुस्कान की मम्मी जो है, कुछ वीडियो आया था कि मुझे कोई ऐसा बंदा भेज दो पैर दबाने के लिए, फिर बेड पे सुलाऊंगी। देखो, मैं कभी भी गलत चीज को प्रमोट नहीं करती हूँ, ना ही सपोर्ट करूंगी कभी भी, ठीक है। मगर हाँ, यहाँ पे मुस्कान की मम्मी को हेट हेट कमेंट मिला है कि कैसी औरत है, ऐसी ऐसी बातें कर रही है। मगर एक चीज आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, अभी मजाकिया रूप में और मुस्कान की मम्मी क्या बोल रही है नहीं बोल रही है ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि सोशल मीडिया है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की अभद्र चीजें नहीं बोलना चाहिए। अगर माँ इस तरीके की चीजें बोल रही है तो लोग, पब्लिक भी बोलेगी कि हो सकता है जब माँ ऐसे बोल रही है तो बेटी को ऊपर ऑटोमेटिक उंगलियां उठेगी, ठीक है। मगर यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि देखो, अगर गाली जो है ये प्रेजेंट वाली वीडियो छोड़कर पुरानी वीडियो आप उठाकर देख लो, जब मुस्कान की मम्मी को गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, और कौन दे रहे थे, नंदोई जी दे रहे थे, और ठीक है, नंदोई जी इतनी अभद्र अभद्र गालियां दे रहे थे कि मत पूछो। तो यहाँ पे अब देखो, गांव का जो सोच होता है ना अलग तरीके से होता है, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो सामने वाला मुझे गाली दे रहा है, चाहे मेरी बेटी को नगन नगन कर रहा है, या इतना गंदा अभद्र एलिगेशन लगा रहा है। तो मतलब ऐसा वाला नहीं कि वो सोशल मीडिया है भाई, तो मेरा कैसा करेक्टर बनेगा, क्या मेरे बारे में सोचेंगे, ऐसा नहीं है। अब देखो, नाना साहिबा जो है कितने सालों से सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, तो कुछ कुछ चीजें नाना साहिबा को पता है कि यहाँ पे सोशल मीडिया पे गाली गलौज करना यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है। तो ठीक है, तो धीरे धीरे समझ में आ रहा है, इसलिए नाना साहिबा जो है, नहीं तो आप खुद सोचो ना कि जहाँ पे नाना साहिबा का पति इतनी गंदी गंदी बदतमीजी कर रहा था, गालियां दे रहा था, तो यहाँ पे आप समझ सकते हो, ठीक है। अभी भले रिस्पेक्टफुल तरीके से वो बातें कर रही है, अलग बात है। तो बोलते हैं ना कि अभी मुस्कान की मम्मी भी तो अभी नई नई आई थी, उनको भी यूट्यूब के बारे में इतना नहीं पता था, यूट्यूब गाइडलाइन के बारे में नहीं पता था, और कि मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, ठीक है। बोलते हैं ना कि इंसान जो है धीरे धीरे एक्सपीरियंस लेता है, जैसे जैसे लोग पब्लिक गाइड करती है वो अपने आप को परिवर्तन कर लेता है इंसान, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर गाली गलौज सब दे रहा है यूट्यूब पे, जो भी मुस्कान को एक दबंग घोड़ी, कुछ ऐसे एग्जैक्ट मुझे नहीं नाम पता, मुझे माफ कर देना, ठीक है, वो कितना गंदी गंदी गालियां देती है, ठीक है, दूसरे के बच्चे को भी लगा के गंदी गंदी गालियां देती है, ठीक है। तो यहाँ पे हर कोई गाली दे रहा है भाई, हर कोई गालीबाज है,
हाँ, भले कहो कि धीरे धीरे जैसे जैसे यूट्यूब के बारे में पता चल रही है, अपने आप में लोग परिवर्तन कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं कि मुझे गाली नहीं देना चाहिए था। मगर मुस्कान की मम्मी फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आई थी, सोशल मीडिया पे आई थी और अपनी बेटी के बचाव में आई थी। ठीक है? और जहाँ पे ससुर जी भी आए थे, 2 मतलब वो भी गाली-गलौज किए थे। अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे वीडियो दिखाया जाएगा, क्यों नहीं दिखाया जाएगा भाई? ससुर जी भी तो घर की एक मेंबर ही है ना, जहाँ पे अगर उनको वीडियो दिखाया जाएगा कि देखो भाई, जो आपकी बेटी है, आपकी मतलब पत्नी है, ननद साहिबा और सासू माँ जो है, किस तरीके का माहौल छेड़ रखा है, किस तरीके का ग्रुप बनाकर मतलब आपको और मेरा गंदा एलिगेशन लगवा रही है, वीडियो बनवा रही है, तो ससुर जी भी आके अपनी बहू के बचाव में गालियां दे दिया, गालियां दे दिया। कौन नहीं गाली दे रहा है? कौन दूध का धुला हुआ है? सिर्फ और सिर्फ बदनाम करना, बस मुस्कान गंदी है, मुस्कान चरित्रहीन है। ठीक है? मुस्कान क्या बोल रही है कि जो मेरे ऊपर अपनी ननद के बारे में भी बोली ना, कि अगर अपनी ननद को भी काला चिट्ठा पूरा मतलब उधेड़ दूं ना, तो वो कहीं की नहीं रहेगी। यानी किसी मतलब कुछ न कुछ तो दबा हुआ रहस्य है। ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ मुस्कान जो है बड़बोली है, कुछ भी आके बोल जाती है। ठीक है? तो यहाँ पे मुस्कान हर तरीके से गंदा हो गई, हर तरीके से चरित्रहीन हो गई, सास बहू का रिश्ता को गंदा कर दिया हर तरीके से। ठीक है? मगर यहाँ पे कौन गाली नहीं दे रहा है। अभी जो है मुस्कान की जो जेठानी का मैं वीडियो देख रही थी, जहाँ पे अपने पति के साथ सोशल मीडिया पे वीडियो बना रही। क्यों बना रही हो भाई? इतने अच्छे घर की घराने की बेटी हो, इतने मतलब रईस घराने की बेटी हो, तो यहाँ पे सोशल मीडिया पे नंगा नाच नहीं करना चाहिए। क्यों करना चाहिए भाई? और यहाँ जहाँ पे मतलब रईस घराने की बहू बेटियां घर की लड़ाइयां सोशल मीडिया पे नहीं लाते हैं, तो आपका पति जो है और आप दोनों मियाँ बीबी क्यों घर की लड़ाइयां सोशल मीडिया पे ला रही हो? एक बार लाओ चाहे 2 बार लाओ, लाना ही हुआ ना घर की लड़ाइयां। घर की लड़ाइयां के बारे में बिल्कुल भी अगर सोशल मीडिया पे जिक्र नहीं करते, तब पब्लिक आपको अप्रिशिएट करती कि हाँ, आप सच में अच्छी घराने की बहू बेटी हैं। ठीक है? मगर एक बार लाओ चाहे 2 बार लाओ, मगर लाया तो घर की बात। क्यों लाया आप घर की बात? ऑफ कैमरा आप सरपंच बैठाओ, मुखिया के पास जाओ, कोर्ट न्यायालय जाओ, जहां भी जाओ जाओ, मगर क्यों सोशल मीडिया पे? तो लालच तो यही जाग रहा है ना कि अरे मुस्कान पैसे कमा रही है तो हम भी नंगा होके पैसा कमा लेते हैं। मन में तो यही चल रहा है ना भाई, क्यों घर की लड़ाइयां सोशल मीडिया पे लाए हो? मुस्कान तो नंगी है, इसलिए वो कुछ भी करती है, उसका कोई इज्जत नहीं है। हाँ? मगर आप तो अच्छी हो ना, ना आप कैरेक्टरलेस हो, ना ही आप नंगी हो, ना कुछ हो, तो क्यों घर की लड़ाइयां सोशल मीडिया पे ला रहे हो? नहीं लाना चाहिए था। देखो भाई, बहुत सारे लोगों को मेरी बातों से तकलीफ भी होगी, मगर जो सोशल मीडिया पे मैं देखती हूँ ना, उसी बात के ऊपर मैं अपनी ओपिनियन रखती हूँ। साथ ही साथ मुस्कान की ननद के घर में बहुत बड़ा खुशी आई है, खुशी का माहौल है। पहला नंबर तो मैं कंग्रेचुलेशंस बोलना चाहूंगी, ठीक है, देवरानी जी का, क्योंकि ननद साहिबा की देवरानी को बेटा हुआ। ठीक है, बहुत बहुत बधाई हो देवरानी जी। ठीक है। और यहाँ पे 3 दिन से धाकड़ से मतलब 21 मिनट की 30 मिनट की वीडियो आ रही है ननद साहिबा का। एक दिन में 2 वीडियो 3 वीडियो, ठीक है, 3 चैनल पे आ रही है। अब यहाँ पे बार बार बोल रही है कि मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरी बेटी का भाई आ गया, मतलब एक बार जब बोल दिया कि हमारी देवरानी को बेटा हुआ है, हमारी बेटी को भाई मिल गया, तो क्या ऑडियंस के कानों में ये शब्द नहीं गए? क्या सुनाई नहीं दिया? ये बार बार बात बोलकर कि मेरी बेटी को भाई मिल गया, मेरी बेटी को भाई मिल गया, ये सब बातें यहाँ पे बोलकर 1000 बार रिपीट करके क्या साबित करना चाह रही हो? क्या साबित करना चाह रही हो? यहाँ से तो सामने से यही पता लग रहा है ना कि मुस्कान के बेटा है, इसलिए मुस्कान को फिर से पोकिंग कर रही हो कि मुस्कान को बहुत घमंड था कि मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। तो भाई, ननद साहिबा आपकी देवरानी को बेटी हुई, अगर रिश्ता आप सही ढंग से मनाओगे तो देवरानी भी अपना रिश्ता सही ढंग से मनाएगी। ठीक है, जहां आपका नेचर बिगड़ा तो देवरानी ऑटोमेटिक अपना नेचर बदल लेगी। ठीक है, देवरानी जी को मैंने सॉरी ननद साहिबा को मैंने वीडियो में देखा, जहां पे ननद साहिबा को 2-3 कंटेंट जो है मिस हो गया, मतलब 2-3 कंटेंट बन सकता था, जहां पे ढोल नगाड़े के साथ अपनी देवरानी को अपना घर में प्रवेश करवाते बच्चे के साथ। वैसे भी छोटे बच्चे जब होते हैं ना, तो ढोल नगाड़ा ठीक है, मगर नॉइज पोल्यूशन से बच्चे को तेज आवाजों से जितना दूर रखो उतना ही सही है।
ठीक है, जहाँ पे नन्ना साहिबा बोल रही है यार कैसे कैसे लोग रहते हैं, एकदम पूरा मेंटल है, मतलब दिमाग के हल्का है, मतलब बताए नहीं। पहले तो बोल रहे थे कि 2 दिन बाद मतलब नाम कटेगा हॉस्पिटल से, और फिर अचानक से फोन आता है कि हम आ रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही गुस्से वाला मूड। अब कैसा लगा नन्ना साहिबा जी, कैसा लगा? हाँ, जब खुद के ऊपर बीतती है तो दुख तकलीफ दिखाई देने लगती है, मगर दूसरे का दुख तो बिल्कुल दुख होता ही नहीं। दूसरा तो नाटक कर रहा है। कहाँ से नाटक कर रहा है भाई? ये सब बिल्कुल डंके की चोट पे मैं बोल रही हूँ। मुस्कान का घर तोड़ने में सास, ननद, जेठ, जेठानी सब लोग 100% सहयोग हैं, सब लोग। नहीं तो अगर इतना दिमाग से मतलब वो लोग जो है मुस्कान का घर बसाना चाह रहे थे तो अपने भाई को फर्स्ट ऑफ ऑल रोकते, फर्स्ट ऑफ ऑल रोकते कि भाई ऐसा मत कर, या फिर अपनी माँ को रोकती कि माँ तुम्हारी एक डिसीजन से मेरा छोटा भाई का घर बर्बाद हो रहा है, तुम इस डिसीजन से बदलाव करो, बदलाव करो। इतना कानून अंधा नहीं है भाई, कानून इतना वो नहीं है कि किसी का भी प्रॉपर्टी कोई भी बेच दे। ठीक है, हम कुछ कुछ ऐसे ऐसे वर्ड लिखवा देते हैं प्रॉपर्टी के कागज में कि चाह कर भी सामने वाला बेच नहीं सकता। तो यहाँ पे तो सामने से दिख रहा है ना कि सास, ननद, जेठ, जेठानी सभी लोग मुस्कान को घर बर्बाद करने में मिले हुए हैं। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी, मुस्कान की तरक्की से जेठ जेठानी को भी जलन हो रही है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है। जेठानी जी भी अब वीडियो डालना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अच्छे घराने की बहू बेटियां तो सोशल मीडिया पे इस तरीके की चीजें नहीं करते हैं। तो आप समझ जाओ अच्छे घराने की अब वो भी नहीं है। जितना एलिगेशन मुस्कान के ऊपर लगाया था, तो मुस्कान की जेठानी भी वैसे ही मुस्कान जैसे ही निकली, मुस्कान जैसे ही निकली। सो गाइस, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिए। हैप्पी देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हैप्पी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।